सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मत्स्य विभाग हरियाणा के निदेशक प्रेम सिंह मलिक ने रविवार को गांव जारी स्थित आरएएस का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि ये आरएएस मछली पालन की नई तकनीक है। इस तकनीक से कम पानी और कम जगह में अत्यधिक मछली का उत्पादन किया जा सकता है। निदेशक प्रेम सिंह मलिक ने बताया कि आरएएस तकनीक से सालाना 30 से 40 टन मछली उत्पादन होता है। इसमें महंगी मछलियां जैसे कोई, सिंधी, देशी और भांगुर आदि का पालन होता है। उन्होंने बताया कि इस तकनीक को स्थापित करने में 50 लाख रुपए प्रति यूनिट की लागत आती है। इसके लिए विभाग द्वारा 60% अनुदान महिलाओं, अनुसूचित जाति के लिए और सामान्य वर्ग के लिए 40% अनुदान देने का प्रावधान है। प्रदेश में फिलहाल 6 आरएएस यूनिट स्थापित हुई हैं और वर्ष 2020-21 में 20 यूनिट और स्थापित किए जाने की संभावना है। जिला मत्स्य अधिकारी कश्मीर सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा मिनी आरएएस यूनिट, बैकयार्ड और मध्यम आकार के आरएएस यूनिट पर भी अनुदान देने का प्रावधान है। इसी के साथ सरकार द्वारा मत्स्य पालक का 5 लाख रुपए का बीमा करने का भी प्रावधान है। इस दौरान मत्स्य अधिकारी योगेश शर्मा, राजेश कुमार और अन्य अधिकारियों सहित कई किसान मौजूद रहे। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। क्या ये एक नई टेक्नोलॉजी है। पहले क्या है, मछली पालन जो है वो पॉन्ड कल्चर करते थे, ठीक है। अब इसको कम जगह में कम पानी यूज करके ज़्यादा प्रोडक्शन लेने का इसका एम है। तो जो मेन एम है, इसका नाम है आरएएस, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। इसका मेन उद्देश्य यही है इसका कि जगह कम, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ज़मीन कम होती जा रही है और जो है पानी की भी आगे समस्याएं आएंगी। उसको देखते हुए ये एक नई टेक्नोलॉजी निकाली है। इसमें जो है पानी भी कम यूज, 90% जो है पानी वो दोबारा यूज होता है। ज़मीन आप देख रहे हो, ये मुश्किल से 1000-1200 स्क्वायर फीट में ये सारा सिस्टम लगा हुआ है। बाकी में ओपन कल्चर है। इस 1000-1200 में हमारा जो है वो 40 टन प्रोडक्शन, यानी कि पॉन्ड कल्चर में 2.5 हेक्टेयर में 10 टन प्रोडक्शन हम लेके चलते हैं और हमारे फार्मर कर रहे हैं। 10 कर ले, वो 11 कर ले, 12 ऊपर नीचे 10 नहीं। इसमें 40 टन यानी 4 टाइम्स प्रोडक्शन है। ये 1 एकड़ हम एरिया लेते हैं, 1 एकड़ में से भी 1200 स्क्वायर फीट में बने हुए हैं, यानी कि 4 टाइम्स प्रोडक्शन होगी। दूसरा इंडोर है, कोई चोरी नहीं, कोई नहीं, मतलब सेफ है एक तरह से। ये इसका फायदा है। तो जो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का एक एम है कि हमने किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना है, तो ये ही एक ऐसा सिस्टम है, माध्यम है आरएएस, जिससे वास्तव में हमारे किसान की आय दोगुना, क्या हम तो ये कह रहे हैं, हम अपने फिशरीज के माध्यम से उस आय को 4 गुना करेंगे। और वो आप सब अपने सामने देख रहे हो। देखो इनकम, मेरे हिसाब से तो इनकम जो है किसान की, जैसे मैंने विशाल से ये बात की थी, मेरे जो है किसान नीलोखेड़ी में है सुल्तान सिंह, उसको पद्म श्री मिले हैं। उसने तो 40 से 50 टन 60 टन तक भी प्रोडक्शन बताया कि मैंने लिया है। बाकी जो मैंने इस विशाल से पिछली बार इसके प्रोडक्शन के बारे में बात की, तो इन्होंने 20 टन इन्होंने प्रोडक्शन इसकी इस सिस्टम से निकली है। सारा खर्चा निकाल के इनको 18 से 20 लाख रुपए 8-9 महीने में इससे बचत हुई। तो खेत में जो तालाब बनाते थे उससे कई गुना बेहतर है ये सिस्टम। और इसी सिस्टम के माध्यम से ये है बायोफ्लो, आरएएस है, बायोफ्लॉक्स है, इस सब के माध्यम से हम फिशरीज को जो है काफ़ी जो है हरियाणा बढ़ावा मिलेगा, हमारे किसानों को रोजगार मिलेगा। अब आप देख रहे हो कि एक इस सिस्टम में दोनों तो ही भाई लगे हुए हैं और इन कम से कम 4 या 5 आदमियों को, मैंने एग्जैक्ट नहीं बात की उनसे, मेरा जो मैं देख रहा हूँ 4-5 आदमियों को रोजगार भी दिए हुए हैं। तो एक आदमी बेरोजगार युवक रोजगार के लिए भटकने से अपना काम करके और 4 भाइयों को रोजगार देगा। आई थिंक इट इज़ बेटर देन अदर जो है। दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिशरीज ही एक ऐसा प्रोडक्ट है मछली कि जिसकी अब आप इनका भी इंटरव्यू लेना, भी बताएंगे आपको कि जो है यहीं से इनको सेल होता है, ये पैसे यहीं मिलते हैं। कैश क्रॉप, मैं इसको कहूँगा कैश क्रॉप है। आप हॉर्टिकल्चर का देख लो, आप अपना एनिमल हस्बेंड्री में देख लो, अभी ये लॉकडाउन में
अभी पोल्ट्री का बहुत बुरा हाल हुआ था, बाकी हमारा आपने कहीं नहीं सुना किसी किसान को भाई उसका ज़्यादा नुकसान हुआ है। इतना है कि उसका अपना स्टॉक जो है ना रोक लिया और अपने समय आने पर उन्होंने धीरे धीरे निकाल लिया। मत्स्य किसान की सहायता हम लोग, हमारा ये 50 लाख का हमारा प्रोजेक्ट है ये RAS का, और इसमें हम जो है ना जनरल कैटेगरी के 40% सब्सिडी दे रहे हैं। अब अगर किसी के नाम वोमेन के नाम से यानी कि और SC के नाम से उसको 60% सब्सिडी दे रही है। इनके 60% योगदान तो डिपार्टमेंट दे रहे हैं इनको, बाकी टेक्निकल हम टेक्निकल ट्रेनिंग वगैरह सब हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से हम किसानों को करवाएं। हमारे जो है इस अभी तक 6 तो हमारे लग चुके हैं, 6 प्रोजेक्ट लग चुके हैं, और अभी अंडर कम से कम 25 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं जिनका हमने पैसा उनको अलॉट कर दिया। वो जो है इसको अभी आने वाले 3-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 25 और 6 31 तो अभी हो जाएंगे ये। बाकी अब जो है अब हरियाणा में क्या पूरे देश में मत्स्य धन संपदा योजना हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्कीम लॉन्च की है। आपने शायद अखबारों में पढ़ा होगा या देखा होगा आपकी में। तो उस स्कीम के तहत हमने फिर दोबारा से अभी हम DPR वगैरह बना रहे हैं, अपने किसानों के ले रहे हैं जिले वाइज। उसमें हमारा टारगेट है कि हम आने वाले समय में भी 30 से 40 जो है ना वो RAS और बायोफ्लॉक्स लगवाएंगे। जिले वाइज कितने मतलब किसानों को इससे जोड़ने का वो है मतलब टारगेट आप लोगों का? ये तो किसानों की रुचि के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो कोई हमारे पास, मैं आपको बताऊँ, जो हमारे बीच में बैठे हैं इनमें से 2-3 आदमी दूसरे ज़िले से आए हुए हैं, गुड़गांव से आए हुए हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। जो ये जो कैप पहने बैठे हुए खड़े हुए हैं, ये लड़का भी जो है ना बिजनेसमैन है और मर्चेंट नेवी में, इसने फिशरीज का काम किया। तो ये जो है इनका इंटरेस्ट है, तभी ये लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं और ये धीरे धीरे इस काम को बढ़ाएंगे। ये सिस्टम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में RAS बोलते हैं, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। और इसमें हम लोग वेरी हाई डेंसिटी में फिश फार्मिंग करते हैं, और इसमें कुछ मशीन्स का भी, इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है। इसमें वाटर सर्कुलेशन का ध्यान रखा जाता है। इसमें अमोनिया बिल्कुल ज़ीरो रहता है। इसमें हम लोग ऑक्सीजन जनरेटर का यूज़ करते हैं, जिससे ऑक्सीजन का जो लेवल है 10 से 12 ppm हर टाइम बना रहता है। और इसमें हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए ओजोन जनरेटर और UV फिल्टर का यूज़ करते हैं। सर, इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जो फिशरीज डिपार्टमेंट है उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। योगेश जी हैं और डायरेक्टर साहब बैठे हैं, और जो हमारे DFO साहब है कश्मीरी लाल जी, उनका बहुत सहयोग रहा। टाइम टू टाइम यहाँ विजिट होती है, हर रोज़ाना, मतलब वीक में, रोज़ाना तो टेलीफोनिक, और वीक में 1-2 बार विजिट ज़रूर होती है। और जो भी इसके एस्पेक्ट हैं हर चीज़ के बारे में हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। इससे प्रॉफिट का मिला आपको? सर, लास्ट टाइम जो मेरी 20 टन की हार्वेस्ट निकली थी और तकरीबन 28 लाख के करीब की प्रोडक्शन हुई थी मुझे। और किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसान भाइयों के लिए संदेश ये है कि सर, अभी सरकार ने इसमें सब्सिडी भी दी है, और डिपार्टमेंट के सहयोग को देखते हुए एक बहुत ही लाभदायक फिश फार्मिंग का काम है ये, जिसमें उनकी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है, और इसमें रिस्क बहुत कम है। फिश में जो डिजीज़ आने के चांसेस है पोंड की बजाय बहुत कम होते हैं, क्योंकि पोंड में एक तो हम ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं रख सकते, उसमें अमोनिया के चांसेस रहते हैं, पानी में और अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं। उसका जो बायोडाइवर्सिटी है RAS में और पोंड से बिल्कुल डिफरेंस है। इसमें हर चीज़ कंट्रोल्ड है। इसमें हम लोग हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई डिजीज़ आती है उसको भी टाइमली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एरिया है वो बहुत कम होता है पोंड की बजाय। अगर कोई डिजीज़ है तो हम टाइम टू टाइम विजिट कर सुपरविजन रखते हैं इसमें, उसको आराम से आइडेंटिफाई करके कंट्रोल कर लेते हैं।